हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 100+ वन लाइनर्स। थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से निकल के आते हैं दो क्वेश्चन। देखो, राज्यसभा में पारित पूछ लेंगे, तब आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर 10 अगस्त 2000। और इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ लोकसभा में कब पारित किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 अगस्त 2000 में ये किया गया आपका। कहाँ पर? लोकसभा में। और राज्यसभा में हमने देख लिया है 10 अगस्त 2000 में। बाकी देखो, दो नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं बार बार कि डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, बताओ उत्तरांचल नाम कब पड़ा। आंसर है इसका 9 नवंबर वर्ष 2000 को क्या नाम पड़ता है? उत्तरांचल। और उत्तराखंड पूछ लेंगे कब से पड़ा है। आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2007 से नाम पड़ता है राज्य का यहाँ पर उत्तराखंड। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई, तो कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। 1986 में स्थापना होती है। जनपद हो गया आपका पिथौरागढ़ जनपद। नेक्स्ट, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली किस वर्ष घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए आप कि इसको राज्य तितली कब घोषित किया गया है। ये है आपका वर्ष 2016। लेकिन देखो, सिर्फ और सिर्फ साल से काम नहीं चलेगा, पूरी डेट नोट कर लीजिए आप। ये है आपकी 7 नवंबर 2016 में किया जाता है यहाँ पर राज्य तितली घोषित। अब देखो, इसी का ही एक और नाम है। देखो, अगर एग्जाम में मिल जाएगा लोग मोर, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये लोग मोर भी क्या है यहाँ पर? कॉमन पीकॉक का ही दूसरा नाम है। अब अन्य कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए आप। कॉमन पीकॉक से आपसे पूछ लेंगे, बताओ ये किस ऊंचाई पर पाई जाती है। आंसर करके आएंगे आप यहाँ पर 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है हिमालयी क्षेत्रों में। नाम हो गया कॉमन पीकॉक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम यानी जिसे बोलते हैं साइंटिफिक नेम, ये क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा इसका यहाँ पर पेपिलियो बाइनर। इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेंगे, बताइए लिम्बा बुक में इसने कब अपना नाम दर्ज किया है, यानी किस वर्ष। डायरेक्टली वर्ष ही आएगा, 1996 में होता है यहाँ पर लिम्का बुक में इसका नाम यहाँ पर दर्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, अब ये तितली से ही रिलेटेड क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क खोला जाता है। कहाँ पर खोला जाता है? देहरादून जनपद में। प्रॉपर प्लेस पूछ लेंगे, ये है आपका लच्छी वाला में। कब खोला गया पूछेंगे, वर्ष 2016। तो ये 4 फैक्ट बन रहे हैं इस क्वेश्चन से, इसको कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, भारत की सबसे बड़ी तितली मिली थी, कहाँ पर मिली थी? हमारे राज्य उत्तराखंड में। प्रॉपर प्लेस नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका डीडी हाट जनपद है पिथौरागढ़। एग्जाम में अगर मिलेगा तो डीडी हाट ही मिलने वाला है, जिसको नाम दिया गया क्या? गोल्डन बर्ड बिंग। अच्छे से सुन लो नाम, गोल्डन बर्ड बिंग कहाँ पर मिली है? डीडी हाट में। क्या है? भारत की सबसे बड़ी तितली। तो इतने फैक्ट यहाँ पर कॉमन पीकॉक से आई होप बिल्कुल सफिशिएंट है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा की अपनी वेबसाइट शुरू, अब देखो हमारे राज्य द्वारा की गई है, और हमें यहाँ पर देश में प्रथम कब की गई है, पूरी डेट याद कर लीजिए, 4 मई 2001। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता, तो देखिए दोस्तों, राज्य से जो प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता है ये हो जाएंगे आपके छत्रपति जोशी जी। और इनका संबंध पूछ लेंगे किस क्षेत्र से हैं, तो ये आते हैं आपके यहाँ पर वायरलेस क्षेत्र से। इसको भी कर लेना आप नोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी है, याद कर लो। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं आपके हरीश चंद्र सिंह रावत जी। कब? 1965। देखो डेट भी याद कर लो, बन सकता है, क्योंकि ये है प्रथम नाम हो गया हरीश चंद्र सिंह रावत जी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रपात, अब ये कौन है आपके? गौरा देवी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जन्म कहाँ पर हुआ? चमोली। प्रॉपर गांव पूछते हैं, ये हो जाएगा आपका लाता गांव। जनपद पूछेंगे तो चमोली जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, 1972, बस इस डेट को ऐसे याद कर लेना आप। जो महिला मंगल दल था उसके अध्यक्ष यहाँ पर गौरा देवी जी को कब बनाया गया पूछेंगे, किसका? महिला
मंगल दल का, ये आंसर हो जाएगा 1972 में। बाकी देखिए 1974 यानी 1974 में जो है यहाँ पर रेणी गांव चमोली से चलता है क्या, ये चिपको मूवमेंट, जिसकी सूत्रकर्ता रही थी आपकी यहाँ पर गौरा देवी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेंगे, कितनी महिलाओं के साथ यहाँ पर वृक्ष के कटाव के लिए यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट किया, आंकड़ा नोट कर लो, ये थी यहाँ पर 21। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इनको मिलता है एक प्रमुख अवार्ड, क्या है यहाँ पर, वृक्ष मित्र अवार्ड, कब मिला है, 1986 में। और मृत्यु पूछ लेंगे गौरा देवी जी की कब हुई थी, आंसर करके आओगे 1991 में हो जाती है इनकी यहाँ पर मृत्यु। अब चलते हैं आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल के प्रथम महामहोपाध्याय कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपके महंत हरि शर्मा मुनि। आगे चलते हैं, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की पत्नी का नाम, तो देखिए इनकी पत्नी का नाम है आपका यहाँ पर भागीरथी देवी। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड SI के यहाँ पर एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गई हैं। अब आप सभी दो पेपर फर्स्ट है, उसमें हिंदी का यहाँ पर वेटेज है 100 मार्क्स। तो हिंदी के यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब डेली एक वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें एक आएगा प्रैक्टिस सेट, प्लस उसी के साथ में नीचे इंक्लूड कर दूंगा 5 महत्वपूर्ण रचनाएं, 5 नहीं 50 रचनाएं करेंगे। अब देखो 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसका मान के चलो आप जो रचनाएं हैं ये आएंगी मैक्सिमम 5 से 6 रचनाएं बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट और उसी के साथ यहाँ पर डेली 50 हिंदी की रचनाएं करेंगे कवर। तो उस सीरीज को बिल्कुल छोड़ना मत, लगातार देखते रहना। गढ़वाल में सड़क यातायात का शुभारंभ तो ये किया जाता है 22 फरवरी 1944। आगे चलते हैं, भौगोलिक दृष्टि से राज्य को बांटा गया है, इजी क्वेश्चन, ये है आपका 8 भौगोलिक क्षेत्रों में, 8 कर लो याद। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, स्थानीय भाषा में वर्षा ऋतु को बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, आजकल के पैटर्न के हिसाब से आप देख रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं उसको पूछ ले रहे हैं पहाड़ी में क्या बोलते हैं, यानी कुमाऊनी में या फिर गढ़वाली में, ऐसे क्वेश्चंस भी बनने लग गए। तो देख लो आप, ये वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं, बसगाल या फिर चौमासा, दोनों नाम कर लेना याद। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस देश के मॉडल को अपनाया गया है, तो हमारे राज्य ने अपनाया है ऑस्ट्रेलिया मॉडल। बढ़िया है क्वेश्चन, कर लेना याद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रथम कुमाऊनी फीचर फिल्म के निर्माता तो ये हैं दोस्तों कौन, जीवन बिष्ट जी, कब, 1987। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है जो प्रथम कुमाऊनी फिल्म है इसका नाम क्या था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड से सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे दोस्तों आपके यहाँ पर प्रफुल्ल चंद पंत जी। चलते हैं आगे, उत्तराखंड में जन्मे पहले व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र पचौरी जी। कब मिला है, 2007 में। किसके लिए, ये है आपका यहाँ पर नोबेल पीस पुरस्कार, यानी शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया है यहाँ पर नोबेल प्राइज। नाम है डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, कब, 2007 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पर कालू सिंह मेहरा नहीं करके आना है, ये क्या है आराम से पढ़ लो, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तो ये है आपके जगमोहन सिंह नेगी जी। चलते हैं आगे, राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपके भवानी दत्त जोशी जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट, पुरोला उत्खनन से जो काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ था वह कौन सी लिपि का था। बढ़िया है क्वेश्चन, देखो पुरोला उत्तरकाशी से मिला है, रंग नोट कीजिए, काला, लिपि है आपकी शंख लिपि। अच्छा है क्वेश्चन, इसको देख लेना आप अच्छे से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फड़का नौली से कितने शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। अब देखो फड़का नौली से पूछेंगे 3, और इसकी खोज कब हुई है, 1985 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पेटसाल, इसकी खोज पूछते हैं, ये हो जाएगी आपकी 1989 में। और दोनों की ही खोज किसके द्वारा की गई है दोस्तों, ये की गई है आपकी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद। इतने फैक्ट कर लेना याद, ये यहाँ पर से बार बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किरातों के वंशजों की भाषा क्या थी, तो देखो किरातों के वंशजों की भाषा हो गई आपकी मुंडा। आगे चलते हैं, रघुवंश में कालिदास ने गढ़वाल हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखो रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने जो गढ़वाल के लिए पर्टिकुलर शब्द किया गया है ये है आपका गौरी गुरु। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन, नहीं ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि यहाँ पर गौरी गुरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है गढ़वाल क्षेत्र के लिए ये किस में किया गया है, ये है आपका रघुवंश महाकाव्य में। आगे चलते हैं,
पुरातात्विक स्थल मलारी किन नदियों के संगम पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 3 या 4 साल पहले क्या आया था, मलारी ग्राम से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यहाँ से जो सोने का मुखावरण मिला है उसका वजन बताओ, तो वो हो जाएगा आपका 5.2 kg का। कहाँ पर से? मलारी गांव, जनपद हो जाएगा चमोली। बाकी ये किस नदी के संगम पर है? ये है आपके गिरथी और धौली नदी के संगम पर। इसको भी कर लेना आप यहाँ पर नोट, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगोली हाट का संस्थापक, तो ये कौन हो जाएगा आपका? सुजान देव। आगे चलते हैं। ह्वेनसांग ने कितने बौद्ध मठ मिलने का उल्लेख किया है? तो ऐसे आंकड़े आपके सामने आ सकते हैं, याद कर लो। 200 बौद्ध मठ होने का उल्लेख किया है किसने? ह्वेनसांग के द्वारा। किस कत्यूरी शासक ने खुद को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया था? अच्छा है क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका इष्टगढ़ देव। चलते हैं आगे। किस मूर्ति को राहुल सांकृत्यायन ने भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कहा था? बढ़िया है, देखो ये भी क्वेश्चन किसके द्वारा बोला गया है? राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा। कौन सी है देख लो, एक कालीमठ की हर की गौरी मंदिर की जो मूर्ति है इसको बता रखा है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मूर्ति। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कत्यूरी राजाओं को सूर्यवंशी किसने माना? तो ये माना गया आपका दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। अब देखो बात आई है बद्रीदत्त पांडे जी की, तो मान के चलना उत्तराखंड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं और मैक्सिमम एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ जन्म कब हुआ? आंसर करके आओगे 1882। कहाँ पर? कनखल जनपद पूछ लेंगे, हरिद्वार। बाकी देखिए इसी में अगर पूछ लेंगे मूल निवास स्थान पांडे जी का कहाँ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ भैया अल्मोड़ा अखबार के संपादक पांडे जी किस वर्ष बने? आंसर करके आओगे 1913। अल्मोड़ा अखबार बंद कब हुआ? पूछेंगे 1918। किसने बंद करवाया? नाम है कमिश्नर लोमस। ये लोमस नाम को अच्छे से कर लेना याद। संपादक बने 1913, बंद हुआ 18। अब जैसे ही बंद होता है क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के पश्चात बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? आंसर करके आओगे यहाँ पर शक्ति नामक पत्रिका का। ये काफ़ी बार पूछी जाती है। ये था आपका साप्ताहिक पत्र, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, बताओ कुर्मांचल केसरी किसको बोला जाता है? तो ये बोलते हैं यहाँ पर किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को। बाकी देखो कुर्मांचल केसरी एक बुक है, इसकी लेखिका का नाम पूछ लेंगे, आंसर करोगे सुधा जोशी जी। अब देखो कुमाऊं केसरी नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बद्रीदत्त पांडे जी करेंगे, ये बुक लिखी गई है सुधा जोशी जी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एक संज्ञा मिलती है, क्या नाम है? राजनैतिक जानवर की संज्ञा किसको दी गई है राज्य में? ये हो जाएंगे पांडे जी। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट जो लास्ट एक उपाधि मिली है दोस्तों, क्या नाम है? कुमाऊं का नरकेसरी। इसमें बस ये फैक्ट नोट कर लेना आप, देखो कुमाऊं का नरकेसरी बोला जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को। किसने बोला था? ये बोला था आपका भक्त दर्शन जी के द्वारा। कुमाऊं का नरकेसरी किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौड़ मेले की शुरुआत किसने की? तो देखो ये की गई है आपके सुदर्शन शाह जी के द्वारा। अब देखो सुदर्शन शाह जी को वैसे तो हमने काफ़ी कवर कर लिया है, देखो रफ ऊपर ऊपर इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले पूछते हैं आपसे, बताइए शासनकाल कब से कब तक चला है? आंसर करके आओगे 1815 से चलता है, कहाँ तक? 59 तक, यानी 1815 से 1859 तक चलेगा क्या यहाँ पर इनका शासनकाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो टिहरी है इसको अपनी राजधानी कब बनाया? पूरी डेट लिख लेना, 28 दिसंबर 1815। ये 28 दिसंबर क्या है? ये है आपका टिहरी रेस्टोरेशन डे की डेट, अच्छे से याद कर लो। टिहरी रेस्टोरेशन डे कब? 28 दिसंबर। अब देखो यहाँ पर केवल और केवल बात करेंगे इनके प्रमुख कार्यों की। तो सबसे पहले 1 मिनट आप यहाँ पर मृत्यु भी नोट कर लीजिए। फिलहाल कब होती है? 1859 में हो जाती है मृत्यु। इसी के साथ देखो 59 में ही शासनकाल हो जाता है खत्म। अब देखो इनके हम करेंगे कार्यों की बात। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? आंसर करोगे सुदर्शन शाह। फिर से सुन लो, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह कब कराया गया? डेट है 1815।
1823 में, अच्छे से कर लो याद। अब 1823 में क्या हो गया है, प्रथम भूमि बंदोबस्त। एक साल आगे चलते हैं 1824। अब जैसे ही 24 लिखा है सीधे दिमाग में स्ट्राइक करो, क्या रवाई परगने को क्या करते हैं यहाँ पर टिहरी में शामिल, कब 1824 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डेट है आपकी 1848, क्या है टिहरी में बनाते हैं राजभवन। ये राजभवन करके याद मत करना, नाम है इसका यहाँ पर पुराना दरबार। तो ऐसे पूछा जाएगा पुराना दरबार किसने बनवाया था, सुदर्शन शाह के द्वारा, कब 1848 में। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि ग्राम व्यवस्था के लिए बताइए यहाँ पर कमीण व सयाणा की नियुक्ति किसने की गई, किसके द्वारा की गई। आंसर करके आओगे सुदर्शन शाह के द्वारा। किसके लिए, ग्रामों की व्यवस्था के लिए 2 नियुक्ति की जाती हैं, एक है नाम कमीण, दूसरा हो गया आपका सयाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नाम से संबोधन मिला, क्या है दाता ज्ञाता सूरमा, किसको बोलते हैं, सुदर्शन शाह जी को। किसने बोला, ये बोला गया आपका यहाँ पर अजब राम के द्वारा, नाम है आपका दाता ज्ञाता सूरमा। इसके अलावा चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। गढ़वाल में गोलू देवता की पूजा को प्रतिबंधित किसने किया था, तो ये भी कौन करता है आपका सुदर्शन शाह। नेक्स्ट, पहली बार कोर्ट फीस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेल द्वारा, कब 1820 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब देखो 1820 के थोड़ा सा ऊपर को चलते हैं, 1821 क्या होता है, पौड़ी जेल की स्थापना। 1822 क्या होता है, खच्चर सेना का गठन। और पीछे चलो 1816 ये है आपका अल्मोड़ा जेल। तीनों से संबंधित व्यक्ति हो जाएगा विलियम ट्रेल। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये ट्रेल वाला ही क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा क्या करो आप सारा रिवीजन वहीं पर दिमाग में ले आया करो। तो क्या होता है उससे थोड़ा सा एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है कि हाँ यार हमने उस डेट के आसपास की सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखो कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना हुई। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये आबकारी वाला पेपर भी आने वाला है तो इसमें पूछा जा सकता है। देख लो 1822 और ऊपर देख लिया है 1822 में ही खच्चर सेना का हो जाता है गठन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस टिहरी नरेश ने राज्य में पहला खैराती दवाखाना खोला था, तो ये खोला गया था आपका महाराजा प्रताप शाह के द्वारा। आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ ले लिए हैं राज्य के प्रमुख दिवस, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर से आ जाएंगे आपके वन लाइनर्स। पहला है आपका उत्तराखंड साहित्य दिवस, तो ये मनाते हैं 19 सितंबर। नेक्स्ट, राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त। जल दिवस 25 मई। नेक्स्ट है आपका वृक्षारोपण दिवस, तो ये मनाते हैं 25 जुलाई। उत्तराखंड गौरव दिवस, तो ये है आपका 10 सितंबर। अब देख लो 10 सितंबर, सीधे चले जाओ गोविंद बल्लभ पंत जी की तरफ, ऐसी चीज़ों को स्ट्राइक करो। नेक्स्ट, जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर। नेक्स्ट, कुमाऊं भाषा दिवस 1 सितंबर। और इसी में अगर आपसे पूछ लेंगे गढ़वाली भाषा दिवस, आंसर करके आओगे 2 सितंबर को। चलते हैं आगे अब फिर से वन लाइनर्स की तरफ। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील, तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी बैजनाथ झील। किस रिवर पर, गोमती नदी, कब, जनवरी 2016। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने थे, तो देख लीजिए आप गढ़वाल क्षेत्र में हो जाएंगे 11, इसी में पूछ लेंगे कुमाऊं क्षेत्र में, आंसर करोगे 19। चलते हैं आगे। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय हुआ था, तो ये होता है आपका खस जनजाति के समय। नेक्स्ट, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, ये शायद क्वेश्चन ऊपर आ चुका है दोस्तों, तो फिर से याद कर लो, देखो रिवीजन हो गया है अच्छे से। ये है आपको गौरी गुरु शब्द का। नेक्स्ट, कत्यूरी शासन काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को क्या बोला जाता था। बढ़िया है क्वेश्चन, ऐसे देखो चाहे कत्यूरी शासन आ जाए, आपका चंद वंश, कोई सा भी वंश चले, उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं। तो कत्यूरी शासन काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को बोलते थे महाप्रतिहार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसके द्वारा छीना गया, तो ये है आपका अजय पाल। नेक्स्ट, अजय पाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर स्थानांतरित की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से होना था। देखो देवलगढ़ को राजधानी तो बनाता है ये 1512 में। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन में ही एरर हो चुका है। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताओ
ये देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी कब स्थानांतरित की गई है? आंसर करोगे 1517 में। बाकी देखो देवलगढ़ को कब बनाता है, ये है इसकी डेट यहाँ पर 1512। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पवार शासन में प्रचलित शब्द औताली था, तो देखो औताली क्या था, ये था आपका राजस्व कर। लखन देव की मुद्राओं में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो देखो ये है आपकी नागरी, वैसे लिपि भी बोल सकते हो। देखो बाकी देखो किस चीज़ की ये बनी होती थी इसकी मुद्राएं, ये है आपकी तांबे की। आगे चलते हैं। बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो देखो ये की गई है आपकी कल्याण शाह। किस शासक ने अपने शासन काल में सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी? तो ये सौंपी गई थी आपकी कल्याण शाह के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया था? बनते रहता है। देखो ये है आपका ग्वालदम का युद्ध 1581 में होता है बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य। और कौन मृत्यु को प्राप्त होता है? ये है इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत। किसका सेनापति? ये है आपका रुद्रचंद का। किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी थी? बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। ये ग्वालदम के युद्ध के बाद जब ये जीत जाता है खुद को दे देता है उपाधि, क्या नाम है? बहादुर शाह की। कब होता है ये युद्ध? 1581। किसकी मृत्यु होती है? पुरुषोत्तम पंत। किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। केहर दास एवं श्याम दास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? तो देखो बनते हैं क्वेश्चन, ये दोनों ही रहते थे किसके? फतेह शाह के शासन काल में। किसने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की है? तो ये की गई है मतीराम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? तो देखो अभी ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट में डिस्कस कर लिया है 1823। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा। इसलिए दोस्तों देखो डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि क्वेश्चन डिटेल में ही बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। कितने खंडों में? 7 खंडों में। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा। आगे चलते हैं। सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला शासक किसने बोला? तो ये बोला गया है आपका कवि भजन राय के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। ना वकील ना दलील किसके काल को कहते थे? तो ये बोलते थे विलियम ट्रेल के शासन काल को ना वकील ना दलील का शासन काल। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर द्वारा खोली गई? बढ़िया है क्वेश्चन, लूसिंगटन के द्वारा। कब? 1841 में। किसने खोली है? ये है लूसिंगटन। कहाँ पर? अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं। कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारत के किसी भी भाग में नहीं देखा, यह कथन किसका है? तो देखो कथन से क्वेश्चन बिल्कुल अब पूछे जा रहे हैं, तो नोट कर लीजिए, लॉर्ड कैंपबेल द्वारा बोला गया है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कभी ना कभी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रमत नामक पत्र के संपादक थे, तो ये कौन थे दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी। शांति सुरक्षा एक्ट किस राजा के समय बना? तो देखो मानवेंद्र शाह को जब हम डिटेल में कवर करते हैं तो ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है उसमें, मानवेंद्र शाह। पवार शासन में बांस और रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को कहते थे, तो ये बोलते थे यहाँ पर रुड़िया। आगे चलते हैं। कृषि आमदनी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो पूरी डेट नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, वर्ष भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। देख लो वैसे 21 जनवरी 2004, और इसी दिन क्या है? किसान चैनल योजना का भी शुभारंभ हुआ है। देखो किसान चैनल प्लस कृषि आमदनी बीमा योजना दोनों के है आपका 2004। आगे चलते हैं। काश्तकार मेला लगता है, तो देखो काश्तकार मेला लगता है आपका चमोली जनपद में। ये ब्रैकेट में मैंने अन्य मेले लिख दिए हैं, याद कर लो। महामृत्युंजय मेला चमोली, बोरी मेला चमोली और हिमालय महोत्सव, इसके साथ साथ ये सब लगते हैं आपके चमोली जनपद में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका माघ मेला, तो माघ मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेले भी देख लो उत्तरकाशी से, सेलकू महोत्सव, लोसर मेला, नागराज देवता मेला। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जुमली महोत्सव का आयोजन होता है, ये जुमली महोत्सव पूछा गया है पिथौरागढ़ जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेले देख लो, पुष्कर नाग मेला, बेरी नाग मेला, हाटकेश्वर उत्सव, सब मनाते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बद्रीनाथ मंदिर समूह किस जनपद में है? तो जनपद पूछ लेंगे अल्मोड़ा, बाकी प्रॉपर नोट कर लो, ये है आपका द्वाराहट। चलते हैं आगे।
राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये है देखो राज्य का पहला, तो इम्पोर्टेंट है, ये है आपका देहरादून जनपद में। यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपकी देहरादून में। कब इसका गठन हुआ था या फिर कब स्थापित की गई है? 1960 में। चलते हैं आगे। अब आगे नहीं चलते हैं दोस्तों, वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।